Today I am going to start a new unit. This unit is unit number 2, and the name of this unit is current electricity. So write with me, current electricity. In this unit there are only 2 chapters, and chapter number 1, or we can say chapter number 5 from beginning. So I am going to write chapter number 5 from beginning. 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं. So this is chapter number 5 from beginning. सुन रही बेटा, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. The name of this chapter is electrical resistance and Ohm's law. Electrical resistance and Ohm's law. Electrical resistance and Ohm's law. And the first topic of this chapter is electric current. Electric current. I से लिखते हैं, स्मॉल I या कैपिटल I. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो यू कैन राइट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to current, with respect to time is called electric current or simply current. So I equal to Q by T. इस फार्मूले से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगी. मान लो किसी कंडक्टर से, कंडक्टर कहने का मतलब इट हैज सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. टी टाइम में टोटल क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी हो जाएगा. यूनिट कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. सुन रहे बिटिया? Yes, sir. तो इस फार्मूले से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगा. अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालना चाहते हो, लिख पा रहे हो ना साथ साथ? Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए यू कैन राइट दिस फार्मूला dq by dt. ठीक, फार्मूला कोई भी यूज करो, यूनिट वही आएगा. इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेते हैं. तो यहाँ पर पॉइंट ए एंड पर पोटेंशियल हाई है, बी पर लो है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो होते हैं. इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी को Vd लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसका डिफरेंट एटम्स और आयन से कोलिजन होता रहता है. उसके बावजूद भी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इस कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है. उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो चार्ज फ्लो हुआ E,
n इलेक्ट्रॉन मूव किए तो चार्ज फ्लो होगा Ne, तो यही चार्ज हो गया। ठीक है, अब इस चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो Ne/T फार्मूले से भी हम करंट को निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले भी बताया और अभी रिसेंटली भी बता रहे हैं कि इस फार्मूले से जो करंट निकलता है वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, और इस फार्मूले से जो करंट निकलता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है क्या। तो आई थिंक यहाँ तक लिख लिया होगा ना आपने। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, एक कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है जिसका इक्वेशन दे रखा है Q = 3T⁴ प्लस 2T³ प्लस 6T² प्लस 10। कहा जाए फाइंड I एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन टाइम T = 1 सेकेंड टू T = 3 सेकेंड। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट, अगेन फाइंड I मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम, तो एट टाइम बोल दिया गया T = 2 सेकेंड पर। तो ये एट अ पर्टिकुलर टाइम पूछा गया है तो ये इंस्टेंटेनियस पूछा गया, ये बिटवीन 2 टाइम पूछा गया है तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछी गई है। तो सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है इसका सलूशन। नहीं समझ में आएगा तुरंत बोल देना बेटा, है ना। सुन रही हो श्रेया? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट। Q = दिया हुआ है 3T⁴ प्लस 2T³ प्लस 6T² प्लस 10। तो टाइम T = 1 सेकेंड पर पहले देखेंगे कि क्या चार्ज की वैल्यू है, उसको Q1 लिख दिया टाइम T = 1 पर। तो एट T = 1 सेकेंड पर हम चार्ज की वैल्यू Q1 निकाल रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें हर जगह T की जगह क्या रख देंगे 1। तो T × 3⁴ तो 1 ही होगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. प्लस 2 प्लस 6 प्लस 10। Plus 10. तो ये सॉल्व होके आएगा 5 और 6 11 और 10 21 कूलम। क्यों बेटा, हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये Q1 निकल गया। अब बताओ Q2 कैसे निकलेगा। एट T = क्या रख दें, 3 सेकेंड रख देना इसमें। 3 फिर 2 का 2 to the power 4. तो 3 सेकेंड पर ना, तो 3 × 3 का पावर 4 ना, 3 Yes, सेकेंड 3 to the power 4. Yes, sir. प्लस 2 × 3 का 3 to the पावर। power 3. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इन्होंने लिखने में गड़बड़ हो गई। 3 to the power 3 प्लस 6 × 3 to the power 2 प्लस 10। बोलो बेटा। Yes, sir. तो Q2 3⁴ कितना होगा, जरा मल्टीप्लाई करके देखो। आई थिंक 27 × 3 करो, Yes. कितना आएगा। 81. 27 × 3 81। तो 3 × 3 × 3 × 3, हाँ ये 81 × 3 फिर से कर दो, × 3 81 × 3 करो बेटा। 243. तो ये हो गया हमारा 243 प्लस ये 27 × 2 54 हो गया
Yes, ये sir. 9 6 जा 9 6 के 54 54 हो जाएगा ना ये भी, बोलो बेटा, Yes, sir. और प्लस 10 है ना, बोलो। Yes, sir. तो ये दोनों मिलके 108, बोलो बेटा, तो 243 प्लस 108 प्लस 10, तो ये हो गया 8 3 11, 1 1 1 2 2 2 4 6 और 1 2 3, सही किया ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये कहाँ आ गया, चलो ठीक है, पहुंच गया वहीं पर। तो Q2 निकल गया, तो डेल्टा Q निकालो, मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है Q2 माइनस Q1, उसी को हमने Q लिख रखा था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 363 माइनस Q1 कितना था बेटा, Q1 याद है, 21. 21, हाँ, Q1 है 21, तो माइनस करो, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 और 3। टाइम इंटरवल T, इसी को डेल्टा T लिख रहे हैं, T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 सेकेंड, बोले बेटिया, और ये कूलम। Yes, sir. तो अब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को हम I इक्वल टू हम Q को बाई, डिवाइड कर देंगे. हाँ जी, या डेल्टा Q बाई डेल्टा T भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने नोट किया यहाँ पर। तो 342 बाई 2, तो 1 टाइम्स 7 टाइम्स 1, क्या बेटा, एम्पियर, सही है ना। Yes, sir. तो ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो आप लिख चुकी हो कि मैं शो करूं शुरू से, लिख लिया. पूरा लिख लिया है, Yes, sir. ठीक। देखो हम तो झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट जो इतना बढ़िया पढ़ करके साथ साथ लिख लेती हो, नहीं तो मोस्टली बच्चों के साथ मुझे रोक करके लिखवाना पड़ता है, ठीक है। Thank you, sir. अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट करने के लिए हमें चार्ज का वही इक्वेशन फिर से लिखना है। तो अपनी कॉपी में से देख के बोलो जरा, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। क्यू की वैल्यू क्या थी, जरा बोलना। Sir, B part I find I at time t is equal to 2 seconds. तो t की वैल्यू 2 है. नहीं नहीं, क्यू का इक्वेशन दिया था ना क्वेश्चन में सबसे ऊपर। अच्छा, सबसे so equation हाँ 3t to the power 4 plus 2t cube plus 6t square plus 10. तुम आज भी वही कलरफुल पेन यूज करके लिख रही हो ना, बढ़िया से। Yes, sir. गुड, ठीक। हमने अपने कुछ बच्चों को भी बोला है कलरफुल पेन से लिखने के लिए, ठीक। कई साल से हम लोग ब्लैक एंड वाइट ही कर रहे थे, ठीक है। वैसे ये स्क्रीन पर लिखने पर मेरी भी आदत ये बन गई है कलर डिफरेंट यूज करने की, है ना, ये थोड़ा अच्छा लगता है। अब आई का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी होगा ना, Yes, sir. तो इसको डी बाई डी टी आप क्यू लिख सकते हैं ना अलग से। Yes, sir. तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, 3t पावर 4, बोलो बेटा। Yes, sir. बहुत बड़ा 4 बन गया था, प्लस 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 10। डिफरेंशिएशन याद है कि बताऊं मैं? याद है sir. ठीक, याद है तो फटाफट बता दो बेटा। आई इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, डी बाई डी टी तो गायब हो जाएगा, Yes, sir. क्या लिखें, याद है तो बताओ। देखो पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इधर उधर मत देखो, बस सीधे यहाँ देखो, तो स्क्रीन पर देखना बेटा, और ये थोड़ा लिखना नहीं। एक मिनट में आपकी आवाज कट रही है. हाँ, आवाज आई, आवाज आई बेटा, So,
आवाज आई? यस सर, अब आवाज आई सर। ठीक है, देखो यस इस- तो टी, तो सर ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 12 हो जाएगा, और पावर में Yes, से एक sir. माइनस कर देते हैं। पहली बात तो ये गायब हो जाता है डिफरेंशिएशन होते समय, तो ये हो जाएगा 12 टी पावर 3, बोलो। यस सर। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगी 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा ना, टी, यस सर। 6 टी पावर 2, पावर एक माइनस है, यस सर। और फिर से 12T. 12 टी पावर 1, और कांस्टेंट नंबर 10 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर्स का 0 हो यस जाएगा। सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब चूंकि ये नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है तो मैं इसको लेफ्ट सर में आपकी कर। आवाज कट रही है काफी। अच्छा, अभी आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर। आवाज आ रही है? यस सर, बहुत कट रही है, बहुत कट रही है सर। तो मैं एक बार रीज्वाइन करूं क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं रीज्वाइन करता हूँ। आवाज आ रही है अब? यस सर, आप क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइंस मैं यहाँ लिखता हूँ। टाइम की वैल्यू कितनी रखनी थी? 2 ना, बोलो बेटा। यस सर, 2 सेकंड। तो 12 इंटू 2 पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 पावर 2 प्लस 12 इंटू 2 जीरो को तो छोड़ ही दो, चलो अगली लाइन में छोड़ देंगे। आई इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 8, 12/96, ये हो जाएगा 4 तो 24, और ये भी 24, तो ये दोनों मिलकर के 48 हो जाएगा। तो 96 प्लस 48, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 9 8 8 6 14, और 9 4 13 और 1 14, 144 एम्पियर। सो दिस इज द instantaneous value of current at time t equal to 2 seconds. समझ में आ गया बेटा? यस सर, समझ में आ गया सर, नोटेड। ठीक, नोटेड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज mechanism of flow of current through a conductor. So write with me, mechanism of flow of current through a conductor, through a conductor. इस संडे को भी आना है? यस सर। और 11 बजे, हाँ 11 बजे पहुंचाना है। ओके सर, 2 घंटे रुकेंगे ना सर? हाँ, इस संडे 2 घंटे रुकना है। ठीक, मम्मी तुम्हारी 2 घंटे गाड़ी में बैठेंगी। मैंने इस बार सर शायद वो वहाँ बाहर ना रुके, मैंने उनको बोल दिया कि मुझे बुरा लगता है अगर वो बाहर ऐसे ही खड़े रहते हैं। हाँ, मैंने भी बोला तो कह रही नहीं, मेरा जो है गाड़ी मेरे घर है। मैंने बोला या तो आप अंदर बैठ जाइए और नहीं तो अपना कुछ काम जैसे करिए। मेरा भाई अंदर नहीं आना चाहता था, उसको लग रहा था कि हाँ अंदर टीचर है, अंदर बच्चे होंगे। वो बहुत बहुत ही ज्यादा शाय है, मतलब शर्माता बहुत है, तो अंदर नहीं आना चाह रहा था। 1-2 बार मिल लेगा हमसे तो आएगा अंदर। फिजिक्स टीचर से उसको डर लगता है। नहीं तो उसको अगली बार से मैं चॉकलेट लेकर रखूंगा, उसको आते ही खिला दूंगा। यस सर। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तुम्हारा भी तो एक चॉकलेट ड्यू था, तुमने याद ही नहीं दिलाया। यस सर, आपकी कॉफी भी ड्यू है सर, तो अभी हम लोग का इक्वल चल रहा है, हाँ, दोनों ठीक। लोग का एक एक चीज ड्यू है। हाँ, ये एक बैटरी है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, और ये की है। इसको हमने एक गुड कंडक्टर से जोड़ दिया। गुड कंडक्टर मीन्स जैसे कॉपर,
एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर तो यही सिल्वर और गोल्ड है। तो एक पोर्शन मैंने बीच में थिक बना रखा है, ऐसा ही बाकी भी है, ये भी वैसा ही कंडक्टर है, ये भी वैसा ही है, ये भी वही चीज़ है, बट एक पोर्शन को थिक कर लिया थोड़ा समझने के लिए। मान लो ये एंड ए है, ये एंड बी है। यहाँ पोटेंशियल हाई होगा क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ पोटेंशियल लो होगा क्योंकि ये बैटरी के निगेटिव जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है, ये बात तो हम लोग जानते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव होता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, जैसा एक इलेक्ट्रॉन पर हो रहा होगा वैसे बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट चार्ज कैरियर। वो तो एटम्स के सराउंडिंग में चक्कर लगाते रहते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। इलेक्ट्रॉन चलता है तो डिफरेंट एटम आयन से कोलाइड होता है, धीरे धीरे मूव करता रहता है। जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक थोड़ा सा इस कंडक्टर को हम ऐसे ओपन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे। ठीक थोड़ा थिक करके मैग्नीफाई करके कंडक्टर को दिखा दिया। अब इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। क्यों? जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, कुछ से नहीं निकले एटम भी होंगे। एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आयन की साइज बड़ी होती है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ टकरा जाएगा, ये चलेगा यहाँ टकरा जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट होने के कारण उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही लगेगा, तो धीरे धीरे मूव करता रहता है। जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितना भी डायग्राम में दिख रहा है उसको अगर बना लिया हो तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बोल दूं। आवाज आ रही है? सर अभी जो मैग्नीफाइड डायग्राम में आपने बताया था, क्या वो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? हाँ, है क्या कि मैग्नीफाइड डायग्राम में हमने एटम्स और आयंस दिखाए हैं, आयंस दिखाए हैं स्पेशली। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाया है जो। जब चलेगा तो इस एटम से टकराएगा ना, इस आयन से टकराएगा ना। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फोर्स लगता है तो दाएं बाएं से फिर से निकल जाएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर दाएं बाएं करके इधर से निकल जाएगा, फिर टकराएगा। तो धीरे धीरे मूव करता रहता है। जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ गए बिटिया? ओके सर, समझ गए। तो डायग्राम बना चुकी हो सारे? हाँ सर। बहुत फास्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी V suffix D। The average velocity with which electrons, ऐसे पढ़ देंगे, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लोगे ना? हाँ सर, ऑफ कोर्स। Electrons move in the direction opposite to the current, is called drift velocity। समझ गई बिटिया? यस सर। करंट तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना, बोलो। और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलते हैं ना, बोलो। यस सर। एक इम्पोर्टेंट चीज सुनना, इस समय ये बैटरी या सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब इसके पॉजिटिव करंट निकल रही है ना, सुन रही हो? यस सर। और ऐसे करंट हो करके और ऐसे पहुंच रही है तो उसको कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सेल मोस्टली हम लोग सेल को डिस्चार्ज ही करते रहते हैं, चार्जिंग की कंडीशन कम आती है, पर वो भी पढ़ेंगे हम लोग अभी थोड़े 1-2 क्लास के बाद। ठीक, सुनने बेटा? यस सर। जो प्लस टू माइनस मूव करता है चार्ज, नॉर्मली उसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। चार्ज नहीं, करंट।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट मूव करता है, बोलो बेटा। यस सर। तो डिस्चार्जिंग का मतलब ये ना कि जैसे तुमने कोई बैटरी खरीदी, उससे बल्ब जला रही हो, पंखा चला रही हो, तो डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा, बोलो, उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रही हो। और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो कभी कभी चार्जिंग में तो लगाते हैं ना हम लोग, बोलो, कुछ सेल्स ऐसे यस सर, आते तो वो हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अंदर की तरफ जब होता है -2 पॉजिटिव, तो वो हाँ ठीक है। तो चार्जिंग होती है। हाँ, तो अभी इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, जो अभी कंडीशन चल रही है, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। तो जरा एक नोट लिखना है यहाँ पर बेटा। इन दिस डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल ऑब्लिक बैटरी, इन दिस डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल ऑब्लिक बैटरी, मतलब सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। सेल में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बस एक बार बनाते हैं, बैटरी में 2 3 जितने बार चाहें बना सकते हैं। तो इन दिस डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल ऑब्लिक बैटरी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोल सकते हैं ना बेटा, टर्मिनल ऑफ द सेल, बोलो, यस सर। आउटसाइड द सेल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, आउटसाइड इट। अब देखो करंट यहां चली, देखना बेटा जरा डायग्राम में, करंट यहां चली है, यहां तक पहुंची तो एंटर भी करेगी ना, बोलो, यस सर। इसके अंदर भी करंट जाएगी ना, बोलो। तो Yes, अंदर sir. तो ये निगेटिव से पॉजिटिव है ना, बोलो बेटा। आप तो उसी में लिख लो, इनसाइड द सेल इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, Inside the cell, charge moves from negative to positive. चार्ज नहीं, करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोलो बेटा। Yes. Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, आगे लिखो लाइन चेंज करके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन अपोजिट टू द करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन opposite to the current. Yes, sir. आगे समझ में। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, ये मान लो डिफरेंट पॉजिटिव आयंस हैं कंडक्टर के अंदर वाले, जो कभी कहीं नज़दीक हैं, कहीं कहीं दूर हैं, ठीक है ना। सिंपल एक डायग्राम बना लिया कंडक्टर का। दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस मूव करता है, उसको लेमडास लिखते हैं। मान लो लेमडा 1 है, अगली बार लेमडा 2 है, अगली बार लेमडा 3 है, अगली बार लेमडा n है। तो अगर इसका मीन निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 डैश 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 लेमडा n बाई n, बोले बेटा। Yes, sir. ठीक, इस एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या लिखते बेटा, मीन फ्री पाथ। और नॉर्मली इसको लेमडा से ही लिखेंगे हम लोग, बार नहीं लगाएंगे। तो इसकी डिफिनीशन लिखनी है, अगर यहां तक लिख चुके हो तो डिफिनीशन में बोल दूं। Yes, sir. एक मिनट, डायग्राम बनाना है। किसी टीचर ने तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी हैबिट क्रिएट कर दी है कि साथ साथ लिख लेती हो, समझ लेती हो, टाइम यूटिलाइज हो जाता है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ा लेता है आदमी। बस कम टाइम में से शुरू से मेरी यही कोशिश रही कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं बेटा, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, बस तुम नहीं पढ़ पाती हो, जिस दिन क्लास नहीं कर पाती मैं परेशान हो जाता हूँ। यस, मम्मी बता रही थी कि वो बात कर रही थी, तो आप बहुत चिंता कर रहे थे। हाँ, क्योंकि बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है और सिलेबस ऐसा नहीं है कि झटके से पढ़ा दूँ और ख़त्म हो जाए और कर भी लो आप प्रॉब्लम।
बहुत इत्मीनान से पढ़ाना पड़ता है। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे कराने रहते हैं, है ना, Yes, sir. इसीलिए मैं परेशान हो जाता हूँ। अभी इंडिविजुअल भी So पढ़ाऊंगा definition और रिजल्ट अच्छा ना yes, आए तो बहुत बुरा लगता है ना। yes, so ज्यादा वो नहीं होगा सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हम्म, पेट की मेरे को दिक्कत रहती है काफी, एसिडिटी और क्या कहते हैं पूरा डाइजेशन मेरा खराब रहता है। हम लोग दिल्ली भी गए थे इसी प्रॉब्लम के लिए, पर हाँ तुमने बताया कुछ था। हुआ नहीं। मीन फ्री पाथ लिखो। द Yes, sir. एवरेज डिस्टेंस Yes. ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन between two successive collision, the average distance traveled by electron between two successive collision is called mean free path. Yes, sir. लिख लियो क्या? हाँ सर। ठीक, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टॉ लेटर से लिखते हैं, टॉ से। एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन between two successive collision is called relaxation time. Average time taken by electron between two successive collision is called relaxation time. तुम मेरे किसी ग्रुप में हो कि नहीं अभी कोचिंग के? नहीं मैं सर। हाँ, मैं हूँ सर, तो उसी ग्रुप पे आपने गाइडलाइंस और क्या कहते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे थे। अच्छा, उस ग्रुप का नाम क्या है? ग्रुप का नाम क्या है? तो ग्रुप का नाम दी एकेडमिशियंस ही है सर। और बच्चों की फोटो लगी हुई है ना उसमें? हाँ सर, हाँ। ठीक 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 ठीक। तो रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। I इक्वल टू, डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं आना एग्जाम में, NEAVD वेरिएबल समझा देंगे, ठीक ना बेटा। I है इसमें करंट, बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, जरूरत होती मैं जरूर कराता। सुन रही हो? यस सर। N है यहाँ अब पर, डेरिवेशन का तो कुछ आएगा नहीं सर, नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं में। आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा, जिस पर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, वो डेरिवेशन में कराऊंगा, भले ही डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जिसके इंटरमीडिएट स्टेप्स में कोई दम ही नहीं है, उससे कुछ पूछा नहीं जा सकता है, उसको नहीं कराऊंगा, जैसे ये टॉपिक है, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम खूब बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बताऊंगा कैसे। N है यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि N क्या है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम वर्ड याद रहना चाहिए। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सुन लिया बेटा? यस सर। इसमें ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
जैसे ये कंडक्टर है, तो इसकी लेंथ L है और ये एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा ना, बोले बेटा। यस सर। लेकिन अगर इसका शेप थोड़ा इस तरह का है, पैरेललोपाइप्ड शेप का, तो आपको थोड़ा दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों बेटा? तो ये तो लेंथ हो गया। ये चीज मान लो हाइट है और ये मान लो ब्रेथ है, तो इसका एरिया ये ए कैसे निकलेगा? बी इंटू एच से निकलेगा ना। यस सर। ठीक, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन है और वीडी तो बता ही चुका हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बोलो बेटा। यस सर। लिख चुकी है पूरा? तो क्वेश्चन दे एक इस पर। हाँ सर, लिख चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आज का, और इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1। मान लो हमारे पास यहाँ कोई कंडक्टर है, ठीक, जिसका स्मूथली एरिया यहाँ पर घट गया है। यहाँ पर एरिया ए है, यहाँ A/2। जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट बाहर निकलेगी, ठीक। यहाँ पर अगर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट दिस प्लेस? VD डैश मान लिया। देखो फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर, I1 ले लेंगे, फिर I2 और दोनों को डिवाइड कर देंगे। एक में A रहेगा पूरा और एक में A/2। हाँ, गुड गुड गुड। I इक्वल टू NEAVD लिख दिया हमने। बोलो बेटा। ठीक, अगली बार भी यही सेम I इक्वल टू N वही रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर सेम है। तो कंडक्टर सेम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम हर जगह सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम है। एरिया यहाँ पर A/2 है, यहाँ वेलोसिटी VD डैश है। बोलो बेटा। यहाँ वेलोसिटी क्या है? VD डैश है, नहीं है? बोलो। तो अब इन दोनों को इक्वेट करो, तो इक्वेट करोगी तो N से N कट जाएगा ना, E से E कट जाएगा ना, यस A से A कट जाएगा ना, यस सर। ठीक। तो VD इक्वल टू VD डैश बाई 2 हो जाएगा ना। VD डैश पूछा गया है ना, यस। तो ट्वाइस ऑफ VD हो जाएगा ना। तो एरिया आधा करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 गुना हो जा रहा है ना बेटा। यस सर। तो ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक, इरेज कर दूं मैं इसको? एक मिनट सर। यस सर, रेस कर लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। सुनिए बेटा। यस सर। सेम कंडक्टर, सेम लेंथ, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, करंट की वैल्यू 2I कर दी गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? उसमें भी सेम ही चीज करेंगे सर। हाँ, सेम मेटल है तो I इक्वल I टू is equal to NEAVD लिख देंगे, और यहाँ पर 2I इक्वल टू लिखेंगे। आप बोलो। NE एरिया भी वही है, VD डैश ना। बोलो। यस सर। अब ये सब कुछ कट जाएगा। हाँ, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा ना, यस तो VD बाई VD डैश आएगा ना। यस।
तो वी डी डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ वी डी हो जाएगा ना। तो अगर अदर वेरिएबल कांस्टेंट रखते हुए हम करंट को ट्वाइस करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ गया सर समझ में। ठीक, 1 मिनट रुक जाएगा सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 बताया ना। यस सर। एक बैटरी से एक की मदद से एक कंडक्टर को जोड़ दिया गया। इस कंडक्टर की लेंथ 2 मीटर है। करंट इसमें 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पॉइंट वॉल्यूम 2 इंटू 10⁻³ पर मीटर क्यूब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू जानते ही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। यस सर। पूछा गया हाउ मच टाइम अ इलेक्ट्रॉन विल टेक टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हाउ मच टाइम सर फॉर्मूला लगा देंगे सर। इलेक्ट्रॉन विल टेक फ्रॉम ए टू बी। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ पहले। 1 मिनट सर। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू एन ई वी डी। पहले वेलोसिटी निकालेंगे, देखना बेटा पहले देखो तुम। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। तो I जरा बताना कितना है, लिखियो 1 एम्पियर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10⁻³। मेरी आवाज आ रही बेटा क्लियर? यस सर। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है। 10⁻19। एरिया पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा ना। यस सर। तो वी डी निकालना है। तो 1 इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3.2 हो जाएगा। 10⁻⁻16 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी। ठीक है, अरे पाई की वैल्यू क्या, हमें सीधे एरिया दे रखा है, फालतू में पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। रुक जाए 1 मिनट, हमें लगा मैंने रेडियस दे रखा है। एरिया तो दे रखा है ना मैंने क्वेश्चन में। तो 1 इंटू 10⁻⁴ बोलो बेटा। ये तो वी डी निकल जाएगा ना। इतना कैलकुलेशन तो तुम बाद में कर सकती हो, मैं छोड़ दूँ तो। जब वी डी निकल जाएगा तो टाइम जो निकालना होगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होती है। तो लेंथ बाई वी डी लगा देना। लेंथ क्वेश्चन में दे रखा कंडक्टर का, वी डी यहाँ से निकाल लोगे तो हो जाएगा ना। हाँ सर। नोट कर लो। करिए सर। 1 मिनट ऊपर करिएगा सर। यस करिए सर। सारे वेरिएबल नोट कर लिए हैं? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, करंट डेंसिटी। जे से लिखते हैं।
रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को करंट डेंसिटी कहते हैं. लिख लो एक लाइन. रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर Yes, sir. to the area of cross section is called current density. यूनिट हो जाएगा इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इट इज a vector quantity and its direction is taken along the direction of flow of positive charge. It is a vector quantity and its direction is taken along the direction of flow of positive charge. सुन लिया बेटा. Yes. आई का भी फॉर्मूला बताया था NeAVD. N क्या बताया था याद है? अभी बताया था. सर एन बताया था आपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ए से यहाँ कट जाएगा ना बेटा. तो फिर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? NeVD. VD. समझ में आ गया ना? यस. नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस. चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वही रेजिस्टेंस है, पर इसकी क्वांटिटेटिव डिफिनीशन में आता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. नो नीड टू राइट डेफिनेशन. यहाँ समझ रही होगी क्योंकि लोअर क्लास में पढ़ी हो, है ना. बट keep in mind that this V is potential difference, है ना. Yes, sir. यूनिट वोल्ट पर एम्पियर या ओम. ओम ओम बोलो बिटिया. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बस एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं फिर पढ़ाता हूँ, है ना. सो राइट डाउन कंडक्टेंस. CONDU CTANCE. सी से लिखेंगे हम. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. तो आर की वैल्यू रखोगे तो ये I by V हो जाएगा. 10th में कर चुके हैं हम लोग, शायद 10th में कि 9th में कर चुके हैं. हाँ, एम्पियर पर वोल्ट यूनिट हो जाएगी या ओम इनवर्स यूनिट हो जाएगी, जिसको ओमेगा इनवर्स भी लिख सकती हो, और इसी को MHO भी लिखा जाता है. ये साइंटिस्ट ऐसे थे, अपने नाम का उल्टा सीधा सब यूज किए. यस सर. उसमें ओम है, इसमें मो है. उल्टा. नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो से लिखते हैं. इसके डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब ऐसे फार्मूलों पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कोई बच्चा कर सकता है. 2 वेरिएबल दे देंगे, तीसरा पूछ लेगा. क्यों बेटा? यस. ठीक. थोड़ा इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, इससे एक और रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे. जैसे मान लो हमारे पास ये एक बैटरी या सेल है और इसको हमने एक की से जोड़ दिया और इसके साथ हमने एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया. इस पोर्शन की आपको हमने अपने अंदर ऑब्जर्वेशन लिमिट रखा है जो थिक है. लेंथ L है, एरिया A है, पोटेंशियल डिफरेंस V है. इलेक्ट्रिक फील्ड
ए से बी की तरफ होगा और वो ई है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो बिटिया ये बताओ, E इक्वल टू वी बाई डी होता है तो यहाँ वी बाई एल हो जाएगा ना, वी पुल इम्पीडेंस है। यस सर। जे इक्वल टू आई बाई होता है ना, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ाया गया था। हम्म। छू के देखो काफी गर्म हो गया, इतना ताज़ा था। चलो छू। यस सर। तो वी बाई आई, तो तुम्हारे यहाँ कोई फास्ट है आज? मम्मी है सर। वी बाई आई क्या होता है बेटा? वी बाई आई आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर इंटू ए बाई एल। यहाँ से रो की अगर यूनिट निकालो तो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ओम मीटर आएगा ना। यस सर। इसकी मदद से एक फार्मूला बन सकता है ना, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। पता है, इसको याद रखना, इसको मत याद रखना। सुन रही हो ना? गलत नहीं है, याद करने के लिए एक फार्मूला याद रखो बस, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सुन लिया? ठीक, तो यहाँ से रो को एक बार और डिफाइन करेंगे हम। रो की एक डेफिनेशन तो यहाँ बनी ही थी, रो इक्वल टू ई बाई जे। बोलो बेटा, ये तो लिख चुकी हो। एक मिनट रो पकड़ लीजिए प्लीज। से नीचे कर लीजिए। यस। इस फार्मूले को R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए को दोबारा लिखा मैंने। इस फार्मूले से क्लियर है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोलो बेटा। यस। जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, है ना? देखो, जितनी लंबाई ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जितना मोटा वायर होगा उतने कोलिजन, मतलब पाथ उसको ज़्यादा मिलेगा मूव करने के लिए, तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम जितना होगा। लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, बीच में उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी चार्ज को मूव करने में। यहाँ से छोटा हम, होगा उतनी हाँ सारी। ठीक है, हम जो है यहाँ से फिर से रो को डिफाइन करेंगे। इफ L इक्वल टू 1 यूनिट हो, एरिया भी 1 यूनिट हो, तो R इक्वल टू रो इंटू 1/1, तो R इक्वल टू रो हो जाएगा ना। यस। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोले बेटा। यस सर। तो यहाँ तक आ जाओ, मैं बोल दूंगा। सर मैंने लिख लिया सर। तो डेफिनेशन लिखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर having unit length and unit area of cross section, having unit length and unit area of cross section। यस। आगे लिखो,
It is the characteristic property. It is the characteristic property of the material of the conductor. It is the characteristic property of the material of the conductor. And its Yes. value does not depend on the dimension of the conductor. Its value does not depend Yes. on the dimension of the On conductor. dimension of the conductor. Yes. ठीक है, हम्म, तो अब रहने देते हैं.